दी की अध्यक्षता में इस पूरे कानून को रद्द करने का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता हुआ आज नजर आने वाला है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली है। ईमेल पर जान से मारने की धमकी दी गई है। गौतम गंभीर को आईएसआईएस कश्मीर की तरफ से ये ईमेल आया है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर, क्रिकेटर गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली है। ईमेल पर दी गई है जान से मारने की धमकी। जानकारी ये मिल रही है कि आईएसआईएस कश्मीर की तरफ से ये ईमेल गौतम गंभीर को भेजा गया है, जिसमें सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई है। एक ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। देखिए, एक दिन पहले ये कंप्लेंट गौतम गंभीर की तरफ से दी गई है डीसीपी सेंट्रल को, और उन्होंने ये बताया कि उन्हें एक मेल के जरिए जो है जानकारी मिली, और उसके में जब उन्होंने मेल खोलकर चेक किया तो उसमें जान से मारने की धमकी दी गई है और आईएसआईएस कश्मीर की तरफ से ये मेल आया है, ये बताया गया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और साथ ही उनके घर के आसपास की जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, ताकि जो मेल, अगर जिस तरह से अभी तक मेल की जांच की जा रही है तो उसको देखते हुए जो सुरक्षा कड़ी की गई है। उस मेल में जो है वी आर गोइंग टू किल यू एंड यूर फैमिली, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब ये मेल किस तरह से है, क्या ये सत्य है या किसी ने फर्जी तरीके से इस मेल को किया गया है, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक फैक्ट सामने नहीं आते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बतौर सुरक्षा के लिए गौतम गंभीर के घर के पास जो है जवानों को लगाया गया है। बिल्कुल, घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कब और कितने बजे ये ईमेल आया था दीपक? देखिए, अभी तक इस बारे में पुलिस का कोई भी वक्तव्य बयान अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस का कहना है कि एक दिन पहले ये कंप्लेंट उन्हें मिली थी, तो जाहिर सी बात है कि कल की ये घटना हो सकती है जब उन्होंने ईमेल के जरिए वो मेल प्राप्त किया था, और उसके बाद से ही गौतम गंभीर जो है पूरी तरह से सुरक्षित नजर नहीं आने लगे, और इसलिए उन्होंने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया और उस पूरे मामले में डीसीपी सेंट्रल को कंप्लेंट दी है, क्योंकि मामला काफी संदिग्ध था। क्योंकि कश्मीर आईएसआईएस की तरफ से जो ये मेल आया है ये अपने आप में एक संदिग्ध बताता है, और इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों को भी जांच की बात की जा रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस का अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं कि ये मेल कहां से आया, किसके जरिए भेजा गया है। तो उस पूरे मामले में आईटी सेल को अलर्ट किया गया है, ताकि वो इस मेल के बारे में जांच कर सके और पता लगाया जा सके कि ये मेल कब वहां से भेजा गया था और किस मकसद से भेजा गया था और किन लोगों के द्वारा भेजा गया है। ये पूरी जांच जो है दायरे में है। ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकवादियों ने गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी दी है। एक ईमेल गौतम गंभीर को किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब जांच कर रही है। साथ ही गौतम गंभीर के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जवानों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। आईएसआईएस कश्मीर की तरफ से ये ईमेल भेजा गया है। पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई है गौतम गंभीर की तरफ से। हालांकि अभी पूरी तरीके से जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि उस मेल में क्या कुछ लिखा गया था, कितना लंबा चौड़ा वो मेल था, कब ये ईमेल दिया गया था। लेकिन एक दिन पहले ये ईमेल गौतम गंभीर को भेजा गया है आईएसआईएस कश्मीर की तरफ से। दीपक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। दीपक, किन किन बातों का जिक्र किया गया उस ईमेल में? क्या वाकई बहुत सारी बातें उसमें लिखी गई थी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा लिखा गया है, क्योंकि जिसकी बात खुद गौतम गंभीर खुद डरे सहमे से नजर आए होंगे, क्योंकि जिस तरह से आतंकी गतिविधियां तेजी से हुई और आईएसआईएस कश्मीर का इसमें जिक्र आया है, और उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि वी आर गोइंग टू किल, हम तुम्हें मार रहे हैं, मारना चाहते हैं, मारेंगे, और आपकी फैमिली को। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी देने के बाद गौतम गंभीर के घर की सुरक्षा तो बढ़ाई गई है, साथ ही जो सुरक्षा एजेंसियां, चाहे वो स्पेशल सेल या क्राइम ब्रांच, को इस तरह की इनपुट दिए जाते हैं, और इस पूरे मामले में जो आतंकी गतिविधियां हैं उसको लेकर स्पेशल सेल को अलर्ट किया जाएगा। और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में बारीकी से जांच की जाएगी, क्योंकि मामला गौतम गंभीर से जुड़ा हुआ है, सांसद है और पूर्वी दिल्ली में वो पूरी दिल्ली से सांसद है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इस मेल को हल्के में ना लेकर पुलिस सुरक्षा एजेंसियां जो है पूरी जांच पड़ताल पर जुटी हुई है, और उनके घर की जो सुरक्षा है उसको बढ़ाया गया है। क्योंकि इस मेल में कितने शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह की और धमकियां हैं, इस बारे में पूरा खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन संपर्क किया जा रहा है कि ताकि इस पूरे जो कंप्लेंट उनकी है उसको हासिल किया जा सके। उसमें सभी चीजों का जिक्र गौतम गंभीर ने किया होगा। तो फिलहाल अभी तक की जानकारी के मुताबिक यही है कि उनको जिस तरह की धमकी आईएसआईएस कश्मीर की तरफ से दी गई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है उनकी सुरक्षा को लेकर। तो पुलिस का हालांकि शाजिया इल्मी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी नेता। शाजिया इल्मी, इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं? गौतम गंभीर को एक ईमेल दिया गया है जिसमें सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई। देखिए, हमें एक तो इस तरह की अगर धमकी मिलती है उसे गंभीरता से तो लेना चाहिए, लेकिन ये सब हम आवाजों को दबाने की कोशिश की जाती है
जो भी आवाजें उठती हैं, और हमें लगता है गौतम गंभीर की आवाज एक बहुत ही मुखर आवाज है, एक जरूरी आवाज है। उन्हें कतई डरने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है, और ना ही वो ऐसा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो किस तरह के इंसान हैं और किस तरह के उनका व्यक्तित्व है। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इस तरह की धमकियां और कायराना धमकियां दी जा रही हैं। एक तो इसकी पुष्टि करने की जरूरत है कि, और वेरीफाई करने की जरूरत है कि ये कहाँ से आ रही है, और दूसरी बात जाहिर सी बात है कि उनका सिक्योरिटी डिटेल को फिर से इवैल्यूएट करने की जरूरत है। और तीसरा ये कि इस तरह की अगर धमकियां आ रही हैं तो ये साफ जाहिर है कि हमारी आवाज बुलंद है और उनसे उनको चोट लग रही है। उनके जो कायराना मंसूबे हैं उनको पूरी तरह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो इन तरह की आवाजों को दबाने के लिए और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और सोचिए किस तरह की उनकी सोच है, तो इस सोच को ही काबू करना, उसको नियंत्रण करना और उसे जड़ से हटाना है, इस सोच को। और ये भी अफसोस की बात है कि वो कश्मीर से ये आवाज आ रही है। ये सबसे ज्यादा अफसोस की बात है कि वो हमारे ही देश में ऐसे लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं। ये सबसे ज्यादा इसमें मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात। बिल्कुल शाजिया, क्रिकेटर से राजनेता बने गौतम गंभीर उन्हीं शख्सियतों में शामिल है जो कि मुखर तौर पर आतंकवादियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं, लेकिन अब जो ईमेल किया गया है, क्या वाकई एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश है? पूरी तरह से जो वहाँ पे विकास हो रहा है, और देखिए भारत का क्या मुकाम है, तो कोई मुकाबला ही नहीं है भारत के मुकाम से और जो पाकिस्तान का स्तर है उससे। तो ये कुछ आवाजें हैं जो मुझे लगता है लाचार होकर बेचारी होकर इस तरह से ऐसा कर रहे हैं, और भारत पूरी तरह से, उसके हौसले भी बुलंद हैं और उसकी आवाज भी बुलंद है पूरी तरह से। और गौतम जैसे लोग जो कि पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं, और कौन है ये आतंकवादी? ये अपने ही भाइयों को, ये कश्मीर में ही अपने ही भाई बहनों को की प्रगति को रोकते हैं, तरक्की के रास्ते के आगे आते हैं, और वो चाहते नहीं है कि देश आबाद हो। अगर तो ये कश्मीरी हैं, अगर तो ये कश्मीरी मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं, अगर ये पाकिस्तानी ताकतें हैं जो कश्मीर में कश्मीरी बनकर ये ऐसा बोल रहे हैं, मतलब भारतीय बनके ऐसा कह रहे हैं, तो फिर ये अलग बात है। लेकिन ये तो उनका इरादा ही है, क्योंकि खुद इनके पास कोई और एजेंडा है नहीं सिवाय नकारात्मक का, सिवाय टेररिज्म का, सिवाय ऐसी सोच का। तो वो इसी तरह की चीजों को बस बढ़ावा दे सकते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं एजेंडा है, ना डेवलपमेंट का, ना तरक्की का, ना तालीम का, ना रोजगार का, ना बेहतरी का, ना आबादी का, कुछ भी नहीं है उनके पास। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर, जिन्हें सीधे तौर पर ISIS कश्मीर की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई है।